स्टार्टिंग में जब ये मतलब 9th मंथ प्रेग्नेंट थी, तब हमें डॉक्टर ने कुछ दिक्कत बताई थी कि बच्चे के सर में कुछ पानी जैसा कुछ भर गया, तो इसका हेड साइज या तो बहुत बड़ा होगा या छोटा होगा। तो हम जब डिलीवरी हुई तो इसका हेड जो तालवा होता है वो नहीं था, कंटिन्यूस रोता था, कोई स्टॉपेज नहीं था। तो स्टार्टिंग में सब लोग बोलते हैं कि नहीं नॉर्मल है, 1-1.5 महीने बच्चा रोता है। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि भाई इसका माइक्रोसेफेली करके कुछ है, तो ये मतलब मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड, उनमें ही रहेगा। मेंटली हम लोग ऐसे डिप्रेशन में चले गए, ऐसा कुछ हो गया था। फिर यहाँ का पता चला, हम लोग अभी यहाँ पे सेकेंड सेशन है हमारा, क्योंकि हमें लगता है हम 6 महीने पहले लेके आते तो हमारा बच्चा और इम्प्रूव हो सकता था। And according to the DNA, it is some form of genetic defect. एक तो ये जो बच्चा है उसका माइक्रोसेफेली तो है, बस साथ साथ में ब्रेन के अंदर एट्रोफी भी है। हाँ, मेरा नाम रितु गाडगिल है, हम लोग हिसार हरियाणा से हैं। मेरा बेटा दर्शित जो अभी 1 साल का हो गया है, उसको मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम है, माइक्रोसेफेली कुछ करके। तो अभी ये ना तो इसका कोई प्रॉपर आई कांटेक्ट है, अभी जैसे 1.25 साल का हो गया तो प्रॉपर बैठ में नहीं पाता, ना इसको ये पता है कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं, फैमिली मेम्बर कौन है, बाहर का कौन है, मतलब सेंसेस नहीं है एक्चुअल में। और नेक होल्डिंग भी प्रॉपर नहीं है ना। और बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ना कोई अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सकता है हाथ पैरों को, वो चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में जब ये मतलब 9th मंथ प्रेग्नेंट थी, तब हमें डॉक्टर ने कुछ दिक्कत बताई थी कि बच्चे के सर में कुछ पानी जैसा कुछ भर गया, तो इसका हेड साइज या तो बहुत बड़ा होगा या छोटा होगा। तो हम जब डिलीवरी हुई तो इसका हेड जो तालवा होता है वो नहीं था, ये जो बोन्स होती है वो जुड़ी हुई थी। तो डॉक्टर ने ये बोला कि देखते हैं बच्चे अगर हेड साइज इम्प्रूव होती है तो नॉर्मल होगा, वरना आगे इन फ्यूचर क्या होता है वही वैसे ही पता चलेगा। तो जब ये 1-1.5 महीना हुआ तो स्टार्टिंग में एक्सेसिव क्राइंग था, मतलब कंटिन्यूस रोता था, कोई स्टॉपेज नहीं था। तो स्टार्टिंग में सब लोग बोलते हैं कि नहीं नॉर्मल है, 1-1.5 महीने बच्चा रोता है। हुआ 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, वो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया। जैसे छोटा बच्चा कैसे रोता है पूरे दिन वैसे रोता है, तो हमें पता चला ये नॉर्मल तो नहीं है। तो फिर जो डॉक्टर को वापस दिल्ली एम्स लेके गए थे इसको, तो फिर वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि भाई इसका माइक्रोसेफेली करके कुछ है, तो ये मतलब मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड, उनमें ही रहेगा। बाकी जैसे कैसे ग्रोथ होती है वो इन फ्यूचर पता चलेगा। तो जैसे ग्रोथ हुई 5-6 मंथ का हुआ, जैसे सीटिंग प्रॉपरली आनी चाहिए थी, आई कांटेक्ट आना चाहिए था, एक जो माँ को जो जानना होता है वो आना चाहिए था, वो इसका नहीं आया। तो प्रॉब्लम तो हमें पता चली गई, और रोना इतना था कि हम लोग पूरे घर वाले कम पड़ जाते थे इसको रखने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा था। मेंटली हम लोग ऐसे डिप्रेशन में चले गए, ऐसा कुछ हो गया था। फिर हमें अभी एक निकाला, फिर ये दिखने में वैसे नॉर्मल लगता है, तो सब लोग बोले क्या पता कुछ नॉर्मल इन फ्यूचर हो जाए घर वालों, भाई पुराने वो चलता है कि नहीं, दिखने में सही है तो क्या दिक्कत है। भाई कुछ बच्चे लेट सीखते हैं, कुछ नॉर्मल सीख जाते हैं। तो उस चक्कर में हम लोग रहे, फिर 1 साल निकाल दिया। फिर 1 साल के बाद भी ये मतलब 1-2 मंथ के बच्चे के जैसे बिहेव कर रहा है, तो नॉर्मल तो वो नहीं हो सकता। फिर यहाँ का पता चला, हम लोग अभी यहाँ पे सेकेंड सेशन हमारा यहाँ पर आए हैं। ये 3 मंथ में जैसे पहले बॉडी को टाइट रखता था वो अभी इसका कम हो गया है। और एक जो जो ये था ना, नेक होल्डिंग में फ़र्क आया है, थोड़े कुछ सेंसेस आए हैं इसमें कि भाई हाँ मेरे को कोई चुप करा रहा है, मेरे से कोई बात कर रहा है, तो वो थोड़े से फ़र्क है इसमें। नहीं खाता था पहले, पहले तो इतना कि नहीं खाना है, और अभी थोड़ा है कि हाँ अगर 4 बार खिला रही हूँ तो उसमें 2 बार तो खा ही लेगा, वो चीज़ है। नेक होल्डिंग ठीक हो गया पहले से, तो पहले जैसे एकदम से झटके कर से नीचे मतलब गर्दन गिरा था ना, अभी वो ठीक है। मैसेज यही करेंगे कि भाई टाइम पे ध्यान दो, जो बड़े लोग हैं वो हमें हमारी गाइड के लिए बहुत चीज़ें बोलते हैं, पर वो अब के टाइम के अकॉर्डिंग आपके बच्चे को जो नीड है वो आपको ही करना चाहिए फैसला, क्योंकि हमें लगता है हम 6 महीने पहले लेके आते तो हमारा बच्चा और इम्प्रूव हो सकता है। Hi, this is Dr. Nishi and we're going to talk about Darshit, जो हमारे पास आए थे when he is 1 year and 4 months का है, and they are from हरियाणा, हिसार के हैं। दर्शित का जो केस है वो है माइक्रोसेफेली, और माइक्रोसेफेली का मतलब होता है कि जहाँ पे
ब्रेन का साइज जो होता है वो छोटा रह जाता है। नाउ दर्शित का केस जो है वो जेनेटिक केस है, and according to the DNA it is some form of genetic defect जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम आई है। और ये कब पता चलता है, जब आप जेनेटिक रिपोर्ट करते हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैथोजेनिक जीन्स होता है जो बच्चों को कुछ एरियाज के अंदर ब्रेन को डेवलप नहीं होने देता, एंड दैट इज़ अ जेनेटिक डिफेक्ट। ये पता चलता है जब हम बच्चे के जेनेटिक रिपोर्ट के लिए हम भेजते हैं, तब जाके हमें पता चलता है। बट ज़्यादातर माइक्रोसेफली का जो केसेस होता है वो जेनेटिक भी नहीं होता है, हर वक्त जेनेटिक हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। माइक्रोसेफली का जो होता है वो ब्रेन छोटा रह जाता है और उसके आजू बाजू जो ब्रेन कैल्सिफाइड हो जाता है, जिसकी वजह से उस ब्रेन का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो जितनी जल्दी हम लोग एक बच्चे की ट्रीटमेंट करवाते हैं, खास करके इफ़ दे आर 2 months ओल्ड 3 months ओल्ड बच्चा होता है, और अगर हम उनको ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जहाँ पे ब्रेन की साइज़ जो है वो बच्चे की इंक्रीज़ हुई है। नाउ दर्शित का केस इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि एक तो ये जो बच्चा है उसका माइक्रोसेफेली तो है, बट साथ साथ में ब्रेन के अंदर एट्रोफी भी है। नाउ एट्रोफी इज वन ऑफ दोज थिंग्स कि जहाँ पे उस एरिया के अंदर इट इज़ लाइक अ ब्लैक होल, मतलब वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, वो एरिया जो है पूरा डेड हो जाता है, सेल्स आर कम्प्लीटली डेड। नाउ अगर उस एरिया के अंदर जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट दे पाते हैं, जितनी जल्दी स्टिम्युलेशन हम दे पाते हैं, तो उस इंजरी को हम फिर से हील कर सकते हैं। वो मैं खुद नहीं कह रही, वो जब चेंजेस आते हैं तो हम एमआरआई फिर से करवाते हैं, और जब हम एमआरआई फिर से करवाते हैं तो उसमें एट्रोफी नहीं मिलती है। सो दैट मीन्स दैट देयर आर चेंजेस विच आर हैपनिंग एज सून एज वी स्टार्ट द थेरेपी। अब वो तुरंत नहीं दिखता है, वो बाद में दिखता है। आफ्टर वी डू अराउंड 5 to 6 सेशंस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे बच्चा जो है नॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। देयर इज़ नो डेवलपमेंटल डिलेज एज सच, ना जीडीडी होता है। माइक्रोसेफेली में हमेशा ग्लोबल डेवलपमेंट डिलेज आते हैं, ठीक है। और ग्लोबल डेवलपमेंट डिलेज होता है, इसका मतलब ये है कि मूवमेंट भी नहीं होना, ब्रेन का यूज़ भी नहीं होना, प्लस आईक्यू लेवल्स जो है वो छोटे बच्चे की तरह रह जाता है इवन इफ दे ग्रो ओल्ड। सो दर्शित के अंदर मैंने देखा कि दर्शित के अंदर दे हैव ओनली कम फॉर 2 सेशंस सो फार, बट उसके अंदर हमने बहुत अच्छे चेंजेस देखे हैं। फर्स्ट कि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होने लगी कि जहाँ पे उसको समझ आने लगा कि मेरे पेरेंट्स कौन है। रिमेंबर दिस चाइल्ड इज़ ओनली 1 year and 4 months, ठीक है। तो इसके अंदर नेक होल्डिंग बेटर हो गई, इरिटेशन जो था वो काफ़ी कम हो गया है, हेड शेप जो मैं बोल रही माइक्रोसेफेली वो भी चेंज हुआ है इसके अंदर, और दूसरा कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, और बॉडी की टाइटनेस जो थी, स्पैस्टिसिटी जिसको बोलते हैं, वो स्पैस्टिसिटी भी जो है वो बहुत डिक्रीज हो गई, और उसकी हाइट भी जो है वो चेंज हुई है। अगर हम दिखाएं आपको, सो इफ़ यू लुक एट दिस, ये हेड साइज दिखाना 42 है, ठीक है। सो दिस इज व्हेन दे स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। सो ये चेंजेस आना अपने आप में, खास करके माइक्रोसेफेली वाले बच्चे के अंदर ये चेंजेस आना और हेड की साइज इंक्रीज होना अपने आप में एक मिरेकल है। एंड ऑल दिस इज पॉसिबल क्योंकि इन पेरेंट्स ने समय नहीं वेस्ट किया है, right? They haven't taken a chance on anything else but to keep working on their child in any way possible. और तभी आज दर्शित जो है उसकी इतने अच्छे इम्प्रूवमेंट आए हैं, उसकी हेड साइज जो है वो इंक्रीज हुई है 1 centimeter विद इन 3 months, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर पॉसिबल, इवन माइक्रोसेफेली के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। सो डोंट वेट अराउंड और डोंट गेट डिप्रेस्ड बिकॉज डॉक्टर सेड कि माइक्रोसेफेली में कभी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। डोंट लिसन, जस्ट टेक योर चांस, take your chance and give a chance to your child because they also deserve
good life.